आगे कुछ भी बात करने से पहले जरा आप यह सोचिए कि दो नाबालिग लड़के हैं, 16 साल 17 साल की उम्र की, और वो 5700 रुपए में कई लाख की कीमत की जमीन को अपने नाम पर लिखवा लेते हैं। आपको लगेगा कि नाबालिग बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, यह तो कोरी कल्पना है, लेकिन हुजूर ऐसा हुआ है। और कहां हुआ है? तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार में। सीबीआई लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल करती है, और चार्जशीट दाखिल करती है तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर चार्जशीट में लिखा गया है कि 5700 रुपए में दोनों भाई जब नाबालिग थे तो इन्होंने कीमती जमीन को, दो अलग अलग जमीनों को अपने नाम पर लिखवा ली थी डीड गिफ्ट के जरिए। और ये गिफ्ट देने वाला कौन था? तो ये गिफ्ट देने वाला एक ऐसा शख्स था जिस शख्स के बेटे को रेलवे में नौकरी दी जानी थी। राबड़ी देवी के बारे में लिखा गया है कि इनकी मां संरक्षण करता थी, मतलब कि उनके संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप को यह जमीन ट्रांसफर की गई। भोला यादव नाम के शख्स का जिक्र करके चार्जशीट में लिखा गया है कि लालू यादव दिल्ली में रहते थे, वो रेल मंत्री हुआ करते थे, और भोला यादव गांव में घूमकर लोगों को कहते थे कि रेलवे में तुम्हारे बेटे का नौकरी करवा देंगे, रेलवे में वो नौकरी करने लगेगा, तुम्हारी जो वो जमीन है वो तुमको इसके नाम पर लिखना पड़ेगा। हमने सीबीआई के चार्जशीट की कहानियों को सुना तो हम भी जरा भौचक्के रह गए। हमने भी सोचा कि जरा इसकी कहानी को आपके साथ साझा की जाए, पूरी खबर आपको बताई जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो लोकतांत्रिक देश अपना है, इसकी खूबसूरती आपको पता है क्या है? इसकी खूबसूरती यह है कि कोई नेता अगर सजा याफ्ता हो जाए, उसको किसी मामले में सजा दे दी जाए, वो गिल्टी प्रूव हो जाए, मतलब कि वो दोषी है, वो करार दिया जाए अदालत की तरफ से, उसके बावजूद उसके समर्थक इस बात के लिए खुश हो सकते हैं यह कहकर कि उसके नेता को फंसाया गया है, क्योंकि उसके नेता जो उस वक्त पर सत्ता में बैठे लोग थे या अभी हैं, उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव के बारे में यह बात एकदम सटीक बैठती है। अब सीबीआई के चार्जशीट और लैंड फॉर जॉब मामले की कहानी सुनिए। सीबीआई के चार्जशीट में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती जो तेजस्वी तेज प्रताप की बहन है, सांसद है, हेमा यादव जो एक और बहन है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इन तमाम लोगों का जिक्र है। इनका नाम है चार्जशीट में, इनको दोषी बनाया गया है। अब तेजस्वी तेज प्रताप की कहानी जरा जानिए। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बारे में लिखा गया है कि मात्र 5700 रुपए में साल 2005 के करीब एक जमीन डीड गिफ्ट के जरिए तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम कर दी गई। अब डीड गिफ्ट का मतलब कि कोई आदमी जो गिफ्ट कर रहा है किसी नाबालिग बच्चे को। अब आप अपने मन से सोचिए कि कोई आम आदमी मुख्यमंत्री को जमीन गिफ्ट क्यों कर देगा, मकान गिफ्ट क्यों कर देगा? मान लीजिए कि आम आदमी जो है मध्यम वर्गीय परिवार का, वो लाख खुश हो जाए, लेकिन वो अपनी जमीन मुख्यमंत्री के परिवार के उनके बच्चों को गिफ्ट क्यों करेगा? इसमें क्या कोई तर्क हो सकता है? अब यहां पर कहानी समझिए। होता क्या है जो सीबीआई बताती है कि उस जमीन को तेजस्वी तेज प्रताप के नाम पर डीड गिफ्ट के जरिए करवाया गया, और जो जमीन का मालिक होता है, चाहे जितने भी जमीन तेजस्वी तेज प्रताप, लालू यादव, उनके परिवार के नाम पर लिखवाया गया है, उसमें एक ही बात कहा गया है कि जमीन बेचने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को नगद में पैसा मिला है। मतलब कि ट्रांसफर खाते में पैसा नहीं किया गया है, बल्कि केवल नगद का उपयोग किया गया है, और नगद का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है। अब जो तेजस्वी और तेज प्रताप के बारे में 5700 रुपए की कहानी सीबीआई के चार्जशीट में की गई है, इसके बाद इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। एक और शख्स का जिक्र आता है, भोला यादव। सबसे पहले हमें भोला यादव को समझना होगा कि भोला यादव हैं कौन, वो कितने शक्तिशाली थे। भोला यादव लालू प्रसाद यादव के पूर्व निजी सचिव थे। निजी सचिव का मतलब कि कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके डायरेक्टली टच में रहने वाला, वो मुख्यमंत्री, मंत्री, वो विशिष्ट व्यक्ति क्या कर रहा है, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति क्या करेगा, इन तमाम चीजों का रूपरेखा तैयार करना, उस तक तमाम चीजों को पहुंचाना, तमाम अलग अलग जो काम होते हैं वो वही व्यक्ति करवाता है। भोला यादव लालू प्रसाद यादव के वही व्यक्ति थे। भोला यादव के बारे में तो कहा जाता है कि वो लालू यादव के हनुमान जैसे हैं। लालू यादव जब भी संकट में होते हैं, उनके इर्द गिर्द भोला यादव दिखाई पड़ते ही पड़ते हैं।
उसी भोला यादव के बारे में सीबीआई अपनी चार्जशीट में कहती है कि वो गांव जाते थे, गांव के लोगों से जाकर कांटेक्ट करते थे। चूंकि लालू प्रसाद यादव खुद तो गांव घूम नहीं सकते हैं, तो वो गांव में घूम करके एक प्रकार से ग्राहक ढूंढते थे, जो सीबीआई कहती है कि लोगों से जाकर कहते थे कि अपनी जमीन लिख दो और नौकरी ले लो। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे दुकान किसी ग्राहक को ढूंढता है, वैसे ही भोला यादव ग्राहक ढूंढते थे कि किसके बेटे को हम नौकरी दिलवाएंगे और उसकी जमीन कहां पर है जो हम लिखवा लेंगे। और भोला यादव ग्राहक लेकर के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार तक पहुंचते थे और पूरी कागजी कार्रवाई होती थी। जमीन लालू यादव के परिवार के या उनके करीबी के नाम पर ट्रांसफर की जाती थी, उसको लिखी जाती थी और इसके बाद उस परिवार के व्यक्ति को रेलवे में नौकरी दी जाती थी। यह सब कुछ साल 2004 से 2009 के बीच हुआ, 4 से 9, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे। बाकी अब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है, जो घोटाला है उसमें। अब आगे अदालत इस पर सुनवाई करेगी और सीबीआई का जो चार्जशीट होता है, वो सीबीआई का चार्जशीट किसी को दोषी नहीं बता देता है। हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि सीबीआई का चार्जशीट दाखिल करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उस मामले में वो व्यक्ति दोषी हो गया, बल्कि चार्जशीट का मतलब यह होता है कि सीबीआई इतने लोगों का नाम अदालत के समक्ष रखती है कि ये लोग दोषी हैं और अदालत तमाम अलग अलग जो सबूत होता है उन आधारों पर आगे फैसला करती है। तो अब अदालत के हाथ में सब कुछ है। लालू प्रसाद यादव को इसके पहले चारा घोटाले के मामले में सजा मिल चुकी है, वो जमानत पर बाहर हैं। अब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव नाबालिग थे, तो उम्मीद कम है कि तेजस्वी और तेज प्रताप को कोई इस मामले में सजा मिल पाए, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप का नाम तो चार्जशीट में लिखा ही गया है। बाकी ये पूरी की पूरी कहानी लैंड फॉर जॉब मामले की, जो सीबीआई अपने चार्जशीट में कहती है, और भोला यादव को कई दफा सीबीआई पूछताछ के लिए अपने पास बुलवा चुकी है, भोला यादव को अपने अंडर में ले चुकी है। तो अब आगे देखिए और क्या कुछ होता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के कनेक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे, जमीन से उनका क्या कनेक्शन रहा है, तो आपको कई सारी कहानियां मिलेंगी। केवल जमीन नहीं, अपितु फ्लैट, बिल्डिंग्स, घर, इन तमाम चीजों को लेकर। तेजस्वी यादव का जो दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का मार्केट वैल्यू का बंगला है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो बंगला उसी घोटाले के पैसे की जमीन से लिया गया और वो बंगला वहां पर बनकर तैयार हुआ, जो सेल कंपनियों के जरिए वहां तक पहुंचा था। हमने सोचा कि एक बार जब चर्चा हो रही है तो असल तौर पर सामान्य भाषा में आपको यह कहानी बताई जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।